खंड एक खोई हुई विरासत, भारत से बौद्ध धर्म का ओझल होना। सोचिए, जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, वहीं से बौद्ध धर्म लगभग गायब क्यों हो गया? एक समय था जब भारत के कोने कोने में विहारों की घंटियां गूंजती थीं, भिक्षु गांव-गांव शांति का संदेश लेकर जाते थे। लेकिन आज बौद्ध धर्म अपने ही घर में एक मेहमान बनकर रह गया है। यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारी पहचान का भी है। क्या हम अपनी जड़ों और उस विरासत को भूल गए हैं जिसने कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था? चलिए जानते हैं भारत से बौद्ध धर्म के गायब होने की इस रहस्यमयी कहानी को। खंड 2, सम्राट अशोक का स्वर्ण युग और बदलती हवाएं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध के शांति और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। अशोक के शासन में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला, स्तूप और विहार बने और धम्म का संदेश विदेशों तक पहुंचा। लेकिन अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ और भारत में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण आया। आदि शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने सनातन परंपराओं को फिर से मजबूत किया। बौद्ध मठ समाज की मुख्य धारा से कटने लगे और उनका आर्थिक सामाजिक समर्थन कम होने लगा। बौद्ध धर्म का दर्शन जटिल होता गया, जबकि भक्ति आंदोलन ने आम लोगों को आकर्षित किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म की पकड़ भारत में ढीली पड़ने लगी। खंड 3, नालंदा का घाव, एक सभ्यता पर हमला। नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर दूर से छात्र आते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, पुस्तकालय को जला दिया और हजारों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। यह केवल इमारतों का नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक विरासत का विनाश था। बौद्ध भिक्षु मारे गए या तिब्बत नेपाल भाग गए, मठ वीरान हो गए, गुरु शिष्य परंपरा टूट गई और बौद्ध धर्म का समाज से संपर्क लगभग खत्म हो गया। नालंदा का विनाश एक प्रतीक बन गया। जब ज्ञान पर हमला होता है तो पूरी संस्कृति बिखर जाती है। इसके बाद भारत में बौद्ध धर्म कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। खंड 4, सीमाओं के पार, एक नई सुबह। क्या हमने कुछ खो दिया? भारत में बौद्ध धर्म सिमट गया, लेकिन तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड जैसे देशों में यह फलता फूलता रहा। आज दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन भारत में बौद्ध अनुयायी बहुत कम हैं। हमने केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन और मन की शांति पाने का तरीका खो दिया। आज जब दुनिया शांति की तलाश में बौद्ध ध्यान और विपश्यना की ओर देख रही है, तब भारत में यह विरासत लगभग खो चुकी है। क्या बौद्ध धर्म का भारत से गायब हो जाना हमारी सामूहिक चेतना की भूल थी? इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी विरासत को जानना और सहेजना जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या हमने कुछ कीमती खो दिया है? अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।